नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका एनबी न्यूज एक्सप्रेस पर। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन संस्करण के प्रसार के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 84वें एपिसोड में राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि आत्म जागरूकता और आत्म अनुशासन देश की ताकत है जो कोविड के नए संस्करण के खिलाफ लड़ने में सहायक है। राष्ट्र को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि कोरोना वायरस का नया रूप दरवाजे पर दस्तक दे चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के अपने 84वें संस्करण में दिवंगत ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की प्रशंसा की और जिनकी तमिलनाडु हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। पीएम मोदी ने कहा, इस महीने तमिलनाडु में दुर्घटना में हमने अपने देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और कई अन्य लोगों को खो दिया है। वरुण खुद कई दिनों तक बहादुरी के साथ मौत से लड़ते रहे, लेकिन फिर वह भी हमें छोड़कर चले गए। पीएम मोदी ने लखनऊ के रेजिडेंसी क्षेत्र में आयोजित ड्रोन शो की प्रशंसा की और कहा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के विभिन्न पहलुओं को शो द्वारा जीवंत किया गया। उन्होंने कहा, मैं लखनऊ के रहने वाले नीलेश की एक पोस्ट पर भी चर्चा करना चाहूंगा। लखनऊ में एक अनोखे ड्रोन शो में नीलेश ने खूब तारीफें बटोरी थी। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक कार्यक्रम मन की बात सुनी। इस दौरान प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन कौशिक भी पीएम के रेडियो कार्यक्रम को सुनने के लिए मौजूद रहे। बता दें कि इस साल पीएम मोदी का यह आखिरी मन की बात थी। ओमिक्रॉन संस्करण के बढ़ते संख्या के बीच कर्नाटक सरकार ने 28 दिसंबर से रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। प्रदेश में 3 जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चों को टीकाकरण शुरू किया जाएगा। इस दौरान कुल 43 लाख बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा। बता दें कि यह जानकारी कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सुधाकर ने दी है। राष्ट्रीय राजधानी में रविवार को सुबह हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में फिसल गई। दिल्ली में समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 430 पर रहा। हालांकि दिल्ली की वायु गुणवत्ता में थोड़ा सुधार जरूर हुआ है। 25 दिसंबर को गंभीर से बहुत खराब श्रेणी के साथ शहर का समग्र AQI 398 दर्ज किया गया था। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह द्वारा हिंदू बनाम हिंदुत्व बहस पर वीर सावरकर को उद्धृत करने के एक दिन बाद 26 दिसंबर को राजद नेता शिवानंद तिवारी बहस में शामिल हो गए और कहा कि हिंदू और हिंदुत्व अलग हैं। सावरकर की किताब का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, सावरकर ने 1923 में पहली बार हिंदुत्व शब्द का इस्तेमाल किया और कहा कि हिंदू और हिंदुत्व अलग अलग चीजें हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 25 दिसंबर को कहा कि वह उत्तर प्रदेश की सड़कों को अमेरिका की सड़कों के समान बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा, अगर बीजेपी दोबारा सत्ता में आती है तो अगले 5 साल में उत्तर प्रदेश में सड़क परियोजनाओं में 5 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। गडकरी ने कहा, मैं उत्तर प्रदेश की सड़कों को अमेरिका की सड़कों जितना अच्छा बनाऊंगा। 25 दिसंबर को राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं के लिए एहतियाती खुराक 10 जनवरी 2022 से शुरू होगी। उन्होंने कहा, कॉमरेडिटी वाले और 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोग अपने डॉक्टरों की सिफारिश पर 10 जनवरी 2022 से एहतियाती खुराक के लिए पात्र होंगे। राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि 15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कोविड-19 टीकाकरण 3 जनवरी 2022 से शुरू होगा। उन्होंने कहा, हम वायरस के प्रसार से निपटने और अपने बच्चों को सुरक्षा के लिए यह निर्णय लिया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने स्पष्ट कर दिया है कि केंद्र संशोधित रूप में कृषि कानूनों को फिर से लागू नहीं करेगा। केंद्रीय मंत्री की ओर से स्पष्टीकरण कांग्रेस के आरोप के बाद दिया गया है। बता दें कि कांग्रेस का आरोप था कि केंद्र 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के बाद संशोधन के साथ 3 कृषि कानून जो अभी हाल ही में निरस्त किए गए हैं उनको वापस लाने की योजना बना रही है। यूपी के कासगंज में एक जन विश्वास यात्रा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में बुआ बबुआ की पिछली सरकारें राज्य में विकास नहीं ला सकी क्योंकि वे जातिवादी और पारिवारिक पार्टियां हैं।
शाह ने कहा, बुआ और बबुआ ने उत्तर प्रदेश में सरकारें चलाई, लेकिन क्या उन्होंने कोई विकास किया? उत्तर प्रदेश के कासगंज में भाजपा की जन विश्वास यात्रा रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार के नेतृत्व में यूपी से सभी गुंडे भाग गए हैं। पहले हर जिले में एक बाहुबली था, आज हर जिले में एक उत्पाद है। शाह ने कहा, पहले हर जिले में एक मिनी सीएम था, आज हर जिले में एक उद्योग है। पहले हर जिले में घोटाला होता था, आज हर जिले में मेडिकल कॉलेज है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल उत्पादन इकाई और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ प्रयोगशाला की आधारशिला रखी है। सीएम योगी ने कहा, लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल प्रोडक्शन यूनिट लगेगी, इससे राज्य में रोजगार बढ़ेगा। न्यू इंडिया रक्षा क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के एमडी डॉक्टर सुरेश कुमार ने कहा कि अस्पताल में 51 नए मरीज सामने आए हैं। मध्य प्रदेश की चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि इंदौर में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन संस्करण के 8 मामले पाए गए हैं। सारंग ने कहा, मध्य प्रदेश के इंदौर में 8 ओमिक्रॉन के मामले दर्ज किए गए हैं, उनमें से 6 रोगियों को छुट्टी दे दी गई है। केरल में क्रिसमस के जश्न के बीच भड़की हिंसा को नियंत्रित करने के लिए 500 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया और इस दौरान कोजकंबलम में प्रवासी मजदूरों ने पुलिस की एक टीम पर हमला किया, जिसमें 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने रविवार को बताया कि प्रवासी मजदूरों ने इस दौरान पुलिस की एक जीप में भी आग लगा दी। औरैया जनपद के नागला जयसिंह पहुंचे उन्नाव के भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने जनसभा में विवादित बोल बोले। सांसद साक्षी महाराज ने असदुद्दीन ओवैसी के गधा बताते हुए कहा, वह हैदराबादी दाढ़ी वाला कहता था, राम मंदिर के निर्माण पर खून की नदियां बह जाएंगी। सांसद ने तल्ख लहजे में कहा कि मंदिर निर्माण हो रहा है, लेकिन एक भी खून का कतरा भी नहीं गिरा है। सांसद साक्षी महाराज ने कहा, मोदी अवतारी पुरुष। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के कथित इस्तीफे से उठे सवाल और बवाल पर 24 घंटे के बाद विराम लग गया है। खुद हरक सिंह रावत ने इसे भावुकता वाला कदम बताया। बता दें कि कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज बनाने की हरक सिंह मांग कर रहे थे। विरोधी दल के नेता हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से जो कल पार्टी बनाने की बात कही गई है और 117 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही गई है, इसके लिए हम उनका स्वागत करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ने का सभी को अधिकार है, हमारी उनसे गठजोड़ की अभी तक कोई बात नहीं हुई। खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। एनबी न्यूज एक्सप्रेस में खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज से धर्मनगरी हरिद्वार के प्रेम नगर आश्रम में अखिल भारतीय ब्रह्म ऋषि महासंघ के तत्वाधान में 2 दिवसीय ब्रह्म ऋषि महाकुंभ का आयोजन शुरू हुआ है, जिसको लेकर आज प्रेस क्लब हरिद्वार में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। ब्रह्म ऋषि महासंघ की महामंत्री डॉक्टर उदिता त्यागी ने बताया कि ब्रह्म ऋषि महाकुंभ के आयोजन में रजिस्ट्रेशन के माध्यम से लगभग 20 लाख ब्रह्म ऋषियों को जोड़ने का काम किया जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से 3 कृषि कानून वापस लेने के बाद सरकार ने कृषि उत्पाद मंडी अधिनियम 2021 को फिर से लागू कर दिया है, जिसके चलते उक्त अधिनियम का विरोध शुरू हो गया है। राइस मिलर्स और व्यापार संगठनों ने बिना परीक्षण अधिनियम लागू करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि अधिनियम में कृषि उत्पादों की सूची में संशोधन कर चावल को कृषि उत्पाद श्रेणी में रखा गया है, जो गलत है।
उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस हाईकमान का भरोसा पाकर दिल्ली से लौटे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने विजेता की तरह स्वागत किया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचे। इस मौके पर कांग्रेस के स्थानीय विधायक एवं पार्टी पदाधिकारी भी मौजूद रहे। यूपी के मिर्जापुर जिले में पंप कैनाल का शिलान्यास करने पहुंचे भाजपा के केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि जब भी कोई काम प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी के सहयोग से किया जाता है तो सपा के नेता पहुंच जाते हैं, कहते हैं कि यह काम हमने सोचा था, हमने देखा था, अब तो उन्हें भी सपने में काम नजर आने लगा है। सोनीपत जिले के गांव मोरथल में शादी समारोह से कार सवार वापस जब अपने गांव मेहंदीपुर लौट रहा था युवक, तब उसकी कार में अचानक से आग लग गई और वह बाहर नहीं निकल पाया, जिससे उसकी कार में ही जिंदा जलकर दर्दनाक मौत हो गई है। मृतक व्यक्ति की पहचान फुलवार गांव मेहंदीपुर के रूप में हुई है, जो डेयरी चलाने का काम करता था। बिहार के मुजफ्फरपुर में इंडस्ट्रियल एरिया के फेज 2 स्थित एक स्नैक्स फैक्ट्री का बॉयलर रविवार को सुबह फट गया। इसकी वजह से 5 लोगों की मौत हो गई है और आधा दर्जन से अधिक जख्मी हो गए हैं। घटना में जख्मी हुए लोगों को एम्बुलेंस से सदर अस्पताल और SKMCH पहुंचाया गया है। धमाका इतना जोरदार था कि यहां के लोगों को भूकंप आने का एहसास हुआ। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा उत्तराखंड के दौरे पर रहे। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर सीएम धामी समेत अन्य ने उनका स्वागत किया। वहीं सीएम धामी ने कहा कि उनका उत्तराखंड आगमन हमेशा से ही पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणादायी रहता है। एयरपोर्ट पहुंचने पर राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया। JP नड्डा ने सबसे पहले PM के मन की बात सुनी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि नियम 134A को लेकर कई प्रकार की बातें सामने आ रही हैं। इसे देखते हुए आज बैठक बुलाई गई, जिसमें 134A पर चर्चा की गई। इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से चंडीगढ़ को पंजाब में मिलाने के संदर्भ में दिए गए बयान को लेकर हंसते हुए कहा कि उनका माथा खराब है, इसलिए क्या कहा जाए। शहीद सरदार उधम सिंह भारतीय इतिहास में एक ऐसा नाम है जिसे जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेने के लिए याद किया जाता है। सरदार उधम सिंह नाम उन क्रांतिकारियों में शामिल है जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी है। आज सरदार उधम सिंह की जयंती है। उन्हें नमन करते हुए सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मां भारती के वीर सपूत अमर शहीद सरदार उधम सिंह जी को उनकी जयंती पर मेरा कोटि कोटि नमन। हरियाणा के अंबाला में यीशु मसीह की मूर्ति तोड़ने का मामला सामने आया है। यह घटना होली रिडीमर कैथोलिक चर्च की है, जहां अज्ञात लोगों की ओर से यीशु मसीह की मूर्ति को तोड़ दिया गया है। एक समाज में मूर्ति तोड़ने को लेकर भारी रोष से मौके पर पहुंची पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। हरियाणा में शराब खरीदने की उम्र 25 से 21 किए जाने के प्रस्ताव पर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि सरकार को बताना चाहिए कि वह हरियाणा के युवा को किस दिशा में ले जाना चाहती है। उन्होंने कहा कि सभी को पता है कि केंद्र व हरियाणा सरकार की गलत नीतियों की वजह से पहले ही हरियाणा बेरोजगारी में सबसे ऊपर है। ऐसे में शराब खरीदने की उम्र 25 से 21 किया जाना उनकी समझ से परे है। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के भूपदेवपुर में जवाहर नवोदय विद्यालय की 17 छात्राओं को कोविड पॉजिटिव पाया गया है। ये सभी लड़कियां 8वीं और 10वीं कक्षा की छात्राएं हैं। रायगढ़ के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर SN केसरी ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि ये लड़कियां हॉस्टल में रहती हैं, जिन्हें हॉस्टल से एक गेस्ट हाउस में शिफ्ट कर दिया गया है। इसके साथ ही पूरे स्कूल को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में रिसाली नगर निगम के नवनिर्वाचित पार्षदों से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री बघेल ने सभी नवनिर्वाचित पार्षदों के नगरीय निकाय चुनाव में उनकी जीत के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, संसदीय सचिव विकास उपाध्याय, छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को साकार करते शिवपुरी जिले की बेटी पूनम गुप्ता ने सीआरपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट हासिल कर शिवपुरी जिले का नाम रोशन किया है। शिवपुरी अपने घर पहुंची पूनम गुप्ता का उनके परिजनों और शहरों के लोगों ने स्वागत किया। पूनम गुप्ता का कहना रहा कि उनके मन में हमेशा से देश की सेवा करने का जुनून था और वो अपनी मेहनत पर लगन से आज उनकी जिज्ञासा पूरी हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में शिवराज सरकार द्वारा पंचायत चुनाव अधिनियम के तहत जारी अध्यादेश निरस्त करने का प्रस्ताव पास किया गया है। इस पर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, एमपी में जब भी चुनाव होंगे सबके साथ होंगे। मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना के नए मामले सामने आने लगे हैं। ओमिक्रॉन के भी 8 मरीज मिले हैं, जिनमें से 6 ठीक हो गए हैं। सरकार सभी को सुरक्षित रहने और कोविड प्रोटोकॉल के तहत व्यवहार करने की अपील कर रही है। मध्य प्रदेश में भी ओमिक्रॉन की दस्तक के बाद सरकार और प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। इस पर सरकार ने सख्ती के आदेश दे दिए हैं। वहीं प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री विश्वास सारंग ने इस पर जानकारी देते हुए कहा, केंद्र से इसके लिए मदद मांगी गई है और प्रदेश में आगामी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। यहां रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। एनबी न्यूज एक्सप्रेस में खबरों में आगे बढ़ेंगे। रुद्रपुर में रविवार को दर्जनों कांग्रेसी कार्यकर्ता एकत्रित होकर थाना ट्रांजिट कैंप पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस नेता और महामंत्री अर्जुन विश्वास पर चाकू से हुए हमले का विरोध किया। इसके साथ ही पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। कांग्रेसी ने आरोप लगाया कि ट्रांजिट कैंप में अवैध शराब की बिक्री से युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। अर्जुन विश्वास पर हमला इसलिए किया गया क्योंकि वह क्षेत्र में मादक पदार्थों की बिक्री रोकने का काम कर रहे थे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने एक दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में हैं, जहां उन्होंने पार्टी के पदाधिकारियों के साथ गहन मंथन किया। बैठक में उत्तराखंड की 70 विधानसभाओं का आकलन किया गया। इस बैठक में विधानसभा में मौजूद प्रभारी अपेक्षित पूर्णकालिक कार्यकर्ता शामिल रहे। बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति को धार देने में लगे हुए हैं। हल्द्वानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होने वाली जनसभा स्थल का जायजा लेने एएनबी न्यूज खुद कार्यक्रम स्थल पर पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा ऐतिहासिक होगी, जहां उनके द्वारा हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया जाएगा। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कौशाम्बी दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिना भेदभाव की योजनाओं का सभी लोगों को लाभ मिल रहा है। अन्य योजना, आवास योजना, उज्ज्वला योजना बिना भेदभाव के सभी लोगों को दी जा रही हैं। डबल इंजन की सरकार विकास लगातार निरंतर कार्य कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में भूमि पूजन किया और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के घरों का शिलान्यास भी किया। अयोध्या में दर्जनों की संख्या में दिव्यांगों ने नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता को माला पहनाकर स्वागत किया। इस कार्यक्रम के अवसर पर नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने सदर तहसील में दिव्यांगों को कंबल वितरण किए। वहीं दिव्यांग कंबल पाकर पीएम मोदी और सीएम योगी का धन्यवाद किया।
यूपी के मुरादाबाद पहुंचे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के कानपुर में बरामद 200 करोड़ से ज्यादा कैश मामले पर पूछे गए सवाल पर संजय सिंह समाजवादी पार्टी का बचाव करते नजर आए। पीयूष जैन के संबंध में बीजेपी से भी होने का अनुमान लगाया गया है। उन्होंने इतना जरूर कहा कि काले धन के खिलाफ कार्रवाई जरूरी है। आप पार्टी के सांसद ने केंद्र की मोदी सरकार को कपूत और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को मनहूस पार्टी तक करार दे दिया। उत्तर प्रदेश के संभल में खनन माफिया जमीन को बंजर बना रहे हैं। अवैध तरीके से जेसीबी से खनन कर सरकार को भी चूना लगाया जा रहा है। वहीं डीएम ने कार्रवाई की बात कही है। बता दें कि पूरे जिले में अवैध खनन का खेल जोरों पर चल रहा है, जहां नियम के विरुद्ध तरीके से जेसीबी से मिट्टी खोदी जा रही है। परमिशन की आड़ में खनन माफिया धरती को छलनी कर रहे हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था कि देश की आजादी के बाद एक बड़ा फैसला लिया गया था। हम एक कदम पीछे हटे हैं, सरकार फिर आगे बढ़ेगी। जिसके बाद से किसानों में खासा रोष देखने को मिला है। किसानों ने कहा कि दिल्ली से लौटे जरूर हैं, लेकिन वापस आने में देरी नहीं लगेगी। जिसके बाद अब वही नरेंद्र सिंह तोमर अपने ही बयान से पलटते हुए नजर आए। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री को माफी मांगना क्या झूठी थी। वहीं नरेंद्र सिंह तोमर जी अपने बयान पर माफी मांगे। गौरव वल्लभ ने कहा, नरेंद्र सिंह तोमर अपने दिए बयान को वापस लें। पच्चीस दिसंबर को देश ने क्रिसमस का त्यौहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया, लेकिन उत्तर प्रदेश के आगरा में सेंटा क्लॉज का पुतला दहन किया गया। आपको बता दें कि मिली क्रिसमस के एक दिन पहले आगरा में सहजन चौराहे एमडी पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल ने सेंटा क्लॉज का पुतला फूंका। हिमाचल प्रदेश में शिमला जैसे जिले के पहाड़ी रिजॉर्ट नारकंडा में 26 दिसंबर को ताजा बर्फबारी हुई। वहीं इस दौरान पर्यटन स्थल पर कई पर्यटक हो रही बर्फबारी का आनंद लेते हुए और बर्फ में मस्ती करते हुए नजर आए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने 26 दिसंबर को कहा कि राय में अंतर के बावजूद वह 24 कैरेट के कांग्रेसी हैं। आजाद ने कहा, मतभेदों के बावजूद मैं 24 कैरेट का कांग्रेसी हूं। एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ।